दोस्तों कहते हैं कि सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना। जो मन में हो वो ख्वाब न तोड़ना। हर कदम पे मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस अपने हौसलों को कभी कम मत होने देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 94 पर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान जीके के जितने भी प्रश्न आज तक गत वर्ष पूछे गए हैं दोस्तों वो करने वाले हैं। लगभग दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम 134 प्रश्न यानी 134 प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना। जितने भी आज तक प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों उनके जस्ट सामने लिखा रहेगा कौन सी एग्जाम के अंदर कौन सा प्रश्न कब पूछा गया। जैसे ये प्रश्न है तो ये प्रश्न आरएस के अंदर कॉलेज वाक्य था। जो भी प्रश्न है दोस्तों उसके सामने ये लिखा रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन है वो कब कब पूछा गया है। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्टेज करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है। राजस्थान के अंदर कितना जिला उद्योग है जो कार्यरत है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा यानी कि फोर इसके यानी 36 जिला उद्योग केंद्र है जो कार्यरत है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने है कि उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र और उपकेंद्र कार्य कर रहे हैं दोस्तों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर पूछा गया था 2018 के अंदर। तो दोस्तों यानी कि कितने हैं 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उपकेंद्र दोस्तों राजस्थान के अंदर कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों ये जो वीडियो है दोस्तों फटाफट दोस्तों हम कम से कम समय में दोस्तों हमारे जो 134 प्रश्न है वो कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों हमारी जो ये वीडियो रहेगी वो फास्ट रहेगी एकदम, और आप भी दोस्तों इसको देखते रहिएगा और ये आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है। आरएस का एग्जाम हुआ था 2018 के अंदर पूछा गया था कि खनिज आधारित उद्योग कौन से है दोस्तों। तो जस्ता गलन उद्योग बिल्कुल है, सीमेंट उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नहीं है दोस्तों, खनिज आधारित पूछा जा रहा है। संघ भर उद्योग है। तो 1, 2 और 4 यानी 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। एलडीसी की एग्जाम थी दोस्तों 2018 के अंदर, इसके अंदर पूछा गया है कि कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर चला जाएगा यानी कि सीमेंट दोस्तों, यानी सीमेंट कृषि आधारित उद्योग नहीं है दोस्तों, खनिज आधारित उद्योग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्राकृतिक संसाधन की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्न में से किस निवेश आधारित उद्योग का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है दोस्तों। ये देख सकते हो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आरएस प्री एग्जाम 1994 के अंदर, कॉलेज व्याख्याता की एग्जाम थी इसके अंदर पूछा गया था। तो बताना है कि औद्योगिक विकास में निम्न में से किस निवेश आधारित उद्योग का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कौन सा जो क्षेत्र दोस्तों वो औद्योगिक विकास है वो करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी क्वेश्चन नंबर 5 का वो राइट आंसर होगा यानी कि खनिज आधारित औद्योगिक विकास सर्वाधिक दोस्तों क्या है महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष पूछा जा रहा है। तो आरएस के अंदर प्रश्न पूछा गया था, एलडीसी के अंदर प्रश्न पूछा गया 2018 के अंदर। तो थोक मूल्य सूचकांक की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है यानी कि 1999 से 2000 ये थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में WPI के आधार पर आधार वर्ष किस वर्ष को लिया जाता है, यानी डब्ल्यूपीआई के लिए जो आधार वर्ष है दोस्तों किस वर्ष को लिया जाता है। सूचना सहायक परीक्षा 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों यानी कि 1999 और 2000 को लिया जाता है किसके लिए, WPI के लिए आधार वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान में राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद का वर्तमान में आधार वर्ष क्या है। शुद्ध घरेलू उत्पाद का बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है यानी कि 2011-12 इसका आधार वर्ष होगा। कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हो कि यानी कि आरएस प्री एग्जाम के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर रीट का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, यानी कि जो लेवल 1 शिफ्ट बनती दोस्तों उसके अंदर 23 जुलाई को एग्जाम होता है, उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, यानी कि ये भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर नगर कौन सा है। राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर नगर कौन सा है दोस्तों। एसआई की एग्जाम हुई थी 1998 के अंदर, इसके अंदर पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है यानी कि कौन सा है मशहूर नगर, वो है यानी कि भीलवाड़ा।
ठीक है। नेक्स्ट है 11th नंबर है दोस्तों कि राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है। एलडीसी का एग्जाम हुआ था 2016 के अंदर पूछा गया था। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया। तो टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है, यानी कि भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, यानी कि युग में जो बीमेल है, बेमेल बताना है, यानी कि कौन सा बेमेल है, यानी कि कौन सा युग में जो मिला हुआ नहीं है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर क्या होगा, यानी कि गुलाबी नगरी यानी जयपुर, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी कि गुलाबी नगरी जयपुर ये बिल्कुल सही है। झील नगरी उदयपुर बिल्कुल सही है। वस्त्र नगरी कोटा नहीं है दोस्तों, यानी कि भीलवाड़ा है। तो सूर्य नगरी जोधपुर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर चला जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग की मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब की गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग है। मैंने दोस्तों एक मेरा जो हैंड नोट्स है, तो हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों, उसकी भी दोस्तों मैंने वीडियो डाली इससे जस्ट पहले, आप जाकर के दोस्तों देख सकते हो। वो हमारा फास्ट रिवीजन है दोस्तों, वो मेरा हैंड रिटन नोट्स है। अगर वो आपको अच्छे लगते हैं नोट्स दोस्तों, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी PDF डाल दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों यानी कि सूती वस्त्र उद्योग की बात कर रहा है। तो दोस्तों हमने 5 से 6 सूती वस्त्र उद्योग पढ़े थे। सूती वस्त्र है, चीनी उद्योग है, नमक उद्योग है, और कांच उद्योग है दोस्तों, सीमेंट उद्योग है। तो सूती वस्त्र उद्योग की मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब की गई थी। मेवाड़ टेक्सटाइल्स की मिल कब की गई थी दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है, यानी कि 1938 के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। प्रश्न पूछा गया जेल प्रहरी के अंदर, पटवारी की एग्जाम होती है उसके अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है। तो वस्त्र निर्यातक नगर किस शहर को दिया गया है दर्जा दोस्तों, यानी कि ये दिया गया है भीलवाड़ा को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है। प्राचीन संगठित उद्योग बताना दोस्तों। मूल्यांकन अधिकारी का पेपर था 2020 के अंदर, और SI का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग है दोस्तों, ये सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16 यानी 16 नंबर का। भारत के सूती वस्त्र उद्योग की बात की जा रही है। भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद की ओर स्थानांतरण की प्रवृत्ति मूल कारण क्या है दोस्तों, यानी कि मुंबई से अहमदाबाद की ओर स्थानांतरण हो रहा है, इसकी प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है, यानी कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा, यानी कि यह अहमदाबाद में भूमि मुंबई की अपेक्षा सस्ती है दोस्तों, इसलिए वहाँ पर स्थानांतरण किया जा रहा है। कहाँ पर, अहमदाबाद के अंदर, क्योंकि मुंबई के अंदर दोस्तों भूमि क्या है, महंगी है, और अहमदाबाद में इसकी अपेक्षा दोस्तों क्या है, सस्ती है। इस वजह से स्थानांतरण किया जा रहा है कहाँ पर, अहमदाबाद के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। राज्य का दूसरा स्पाइस पार्क स्थापित किया जा रहा है। स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है 3rd ग्रेड की एग्जाम हुई थी दोस्तों 2012 के अंदर पूछा गया था। तो राज्य का दूसरा स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा, यानी कहाँ किया जा रहा है, कोटा के अंदर। कोटा के अंदर दूसरा क्या किया जा रहा है, स्पाइस पार्क स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। और राज्य का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पर है दोस्तों, जोधपुर के अंदर स्थित है, ओसिया तहसील रामपुरा में दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका सामने, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों। छात्रावास अधीक्षक की एग्जाम हुई थी, कृषि पर्यवेक्षक की एग्जाम हुई थी 2021 के अंदर। तो राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि जोधपुर। अभी मैंने बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। रिको ने 4 एग्रो फूड पार्क यानी 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए, ताकि किस लिए किए गए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर, ताकि कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिले, यानी कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, यानी कि एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। कितने, 4। किसके द्वारा, रिको के द्वारा। और दोस्तों एक है दोस्तों 5वां जो प्रस्तावित है झालावाड़ के अंदर, निजी क्षेत्र का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, रिको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य पार्क विकसित किए हैं। ये कौन कौन से दोस्तों, ये कौन कौन से दोस्तों। तो ये है एक तो दोस्तों, यानी कि कोटा के अंदर, एक तो कोटा, बोरानाड़ा जोधपुर, और गंगानगर अलवर के अंदर दोस्तों। तो कहाँ कहाँ पर है, कोटा, बोरानाड़ा जोधपुर के अंदर, गंगानगर अलवर। और एक 5वां दोस्तों प्रस्तावित है, वो कहाँ दोस्तों, झालावाड़ के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं आपके सामने है 21, यानी कि राजस्थान राज्य औद्योगिक और निवेश निगम यानी रिको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य उद्यान विकसित किए हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा एक नहीं है पूछा है, इनमें से बताना, इनमें से कौन सा, यानी कि 4 जो कृषि खाद्य उद्यान है जो विकसित किए हैं, जिनमें से बताना है कौन सा नहीं है। तो देख सकते हो दोस्तों, प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस के अंदर, ACF एंड FRO की एग्जाम 2021 के अंदर हुई थी, ये प्रश्न पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा, यानी कि दोस्तों हो जाएगा जयपुर, यानी जयपुर शामिल नहीं है दोस्तों। यानी कोटा है, श्री गंगानगर है, अलवर है दोस्तों। ठीक है। और एक कौन सा, जोधपुर है। ठीक है, एक जोधपुर है, और प्रस्तावित कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया था। राजस्थान के पहले
मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया दोस्तों? तो 2018 के अंदर LDC के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा यानी कि अजमेर के अंदर किया गया था। पहला मेगा फूड पार्क अजमेर के अंदर स्थापित किया, उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने दोस्तों, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई स्थापित की है दोस्तों। ये कहाँ पर स्थापित की है? खाद्य सुरक्षा अधिकारी का एग्जाम था 2019 के अंदर। तो कहाँ पर स्थापित किया दोस्तों? यानी कि ये की है यानी कि रूपनगढ़ अजमेर के अंदर स्थापित किए। रूपनगढ़ अजमेर के अंदर स्थापित किए मेगा फूड पार्क ग्रीन टेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि कॉलेज व्याख्याता सारंगी का एग्जाम हुआ था दोस्तों 2019 के अंदर, इस पर पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 24 से दोस्तों ये बताना है कि निम्न कथनों पर ध्यान देना है। तो बोल रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही पूछा है? तो रिको कृषि आधारित उद्योग के विकास के लिए कोटा, यानी कि रिको कृषि आधारित उद्योग के विकास के लिए कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर और जयपुर नहीं है दोस्तों। 4 एग्रो फूड पार्क विकसित कर चुका है। तो दोस्तों ये 4 नहीं है, कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर, लेकिन जयपुर नहीं, अलवर है दोस्तों। ठीक है, अलवर के अंदर 4 है जो क्या कृषि आधारित उद्योग के विकास के लिए 4 कोटा क्या एग्रो फूड पार्क विकसित किए। एग्रो फूड पार्क 4 विकसित किए थे, कोटा के अंदर, जोधपुर के अंदर, श्रीगंगानगर के अंदर और अलवर के अंदर। जयपुर के अंदर नहीं विकसित किया गया। अन्य फूड पार्क ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अजमेर में किशनगढ़ के पास विकसित किए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि अन्य जो फूड पार्क ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, यानी अन्य फूड पार्क जो ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अजमेर में किशनगढ़ के पास विकसित किए जा रहे हैं। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। तो चॉइस का क्या चला जाएगा? केवल 2 इसका राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, आपके सामने है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ी संयोजन इकाई स्थापित की गई है। प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, यानी कि SI का एग्जाम था 2017 के अंदर, ये जेल प्रहरी का था और स्टेनोग्राफर के एग्जाम के अंदर। तो बताइए यानी दोस्तों 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो 25 का जो राइट आंसर होगा यानी कि अजमेर के अंदर, यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स के द्वारा घड़ी संयोजन इकाई स्थापित की गई है, यानी कि अजमेर के अंदर स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों, राज्य की वह कंपनी जिसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी दोस्तों। तो राज्य की वो कंपनी कौन सी जिसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई है? जेल प्रहरी का एग्जाम है दोस्तों, गजब प्रश्न है दोस्तों। यानी कि तो किसकी की गई है? यानी कि की गई है हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर के अंदर, अजमेरवाड़ी। तो इसकी की गई है दोस्तों। ठीक है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि HMT की जो वॉच आती है उसकी की गई है अजमेर के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है 27 आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? कांच उद्योग की बात करते हैं। अब सूती वस्त्र की बात करी, अब कांच उद्योग की बात करते हैं। PTI का एग्जाम था, जेल प्रहरी का एग्जाम 2017 के अंदर पूछा गया। तो राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है दोस्तों? तो किस जिले के अंदर हुआ है? यानी कि धौलपुर के अंदर स्थापित हुआ है, यानी कि हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री दोस्तों धौलपुर के अंदर है। नेक्स्ट है कि हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ है? तो जेल प्रहरी का प्रश्न है, कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है। प्रश्न है 29, यानी कि रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है दोस्तों, यानी कि कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट का, बेगू, मांडल और जेठाना का। तो रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? यानी कि गलियाकोट का प्रसिद्ध है रमकड़ा उद्योग। इनमें से हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो कहाँ किया जाता है? सांगनेर जयपुर के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 31वां, सांगनेर जयपुर विशेष रूप से प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी हस्त निर्मित कागज के लिए प्रसिद्ध है। ग्राम सेवक के एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया था। भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है दोस्तों? यानी कि ये भारत सरकार का एक उपक्रम है। कौन सा? इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है दोस्तों? तो 32 का जो राइट आंसर यानी कहाँ पर स्थित है? यानी कि कोटा के अंदर स्थित है। RPSC की एग्जाम थी, LDC एग्जाम 2012 के अंदर पूछा गया था दोस्तों। तो उपक्रम है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी दोस्तों उद्योग को कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है दोस्तों? तो कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है? यानी कि कॉपर की बात करते हैं तो झुंझुनू चले जाओ, खेतड़ी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 34, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? यानी कि ये है दोस्तों, यानी कि कोटा के अंदर इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? तो कहाँ पर है दोस्तों? यानी कि भरतपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने के 36, राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिणी कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्टता नामांकित क्षेत्र है दोस्तों? दक्षिणी कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्टता नामांकित क्षेत्र है। तो किस
किस औद्योगिक क्षेत्र में, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र के अंदर है, यानी कि दोस्तों यह है घिलोट औद्योगिक क्षेत्र अलवर के अंदर। अलवर के अंदर दोस्तों दक्षिणी कोरियाई कंपनी के लिए विशेषता नामांकित क्षेत्र है अलवर के अंदर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने, राजस्थान में कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने में संबद्ध है दोस्तों। LDC का एग्जाम था, इसके अंदर पूछा गया था। तो 37 का आंसर यानी कृषि विपणन बोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। यानी कि कौन सी संस्था है जो शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने में संबद्ध है दोस्तों, वो है कृषि विपणन बोर्ड। नेक्स्ट है आपके सामने 38 क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निजी क्षेत्र की एक सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स किस जिले में स्थित है दोस्तों। अब बात करते हैं किसी, यानी कि रसायन और उर्वरक की बात करते हैं। रसायन उर्वरक जो उद्योग है दोस्तों, उसकी बात करते हैं। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स किस जिले में स्थित है। प्रश्न पूछा गया था, देख सकते हो कहाँ पूछा गया, राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल के अंदर ही पूछा गया है। तो कहाँ पर है दोस्तों, यानी कि यह यानी गडेपान। गडेपान कहाँ है, ये है दोस्तों यानी कोटा के अंदर। गडेपान कोटा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया। ये देखिए प्रश्न, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया था दोस्तों। RS के अंदर प्रश्न पूछा गया, यानी कि रासायनिक एवं उर्वरक की बात कर रहे हैं। तो रासायनिक उर्वरक उद्योग के अंदर दोस्तों ये एक कंपनी है। राजस्थान राष्ट्रीय की बात कर रहा है। केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर को स्थापित कहाँ किया गया है, तो दोस्तों ये है दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 40 राजस्थान में श्रीराम फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स उद्योग कहाँ स्थित है। श्रीराम फर्टिलाइजर और केमिकल्स उद्योग कहाँ स्थित दोस्तों, तो 40 का जो राइट आंसर होगा, यानी कहाँ पर है, ये कोटा के अंदर स्थित है। श्रीराम फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स उद्योग कहाँ है, कोटा के अंदर है। IN का एग्जाम था, 2018 के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थित है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यानी कि हेडमास्टर का एग्जाम था, 2021 के अंदर पूछा गया था। तो ये कहाँ है दोस्तों, यानी कि डिडवाना नागौर के अंदर। डिडवाना नागौर के अंदर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ है, डिडवाना नागौर के अंदर। राजस्थान का पहला DAP खाद प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित होना प्रस्तावित है दोस्तों, तो बात है 2008 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो कहाँ था दोस्तों, यानी कि DAP खाद प्रस्तावित ये था कपासन के अंदर। कपासन कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान को निम्न की सहायता से स्थापित किया गया है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान है दोस्तों, इसको किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, देख सकते हो RS प्री एग्जाम 1995 के अंदर इसके अंदर पूछा गया था दोस्तों। तो किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, यानी ये किया गया था भारत सरकार की सहायता से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने 44 देखते हैं, जयपुर में EPIP उत्तर भारत का सबसे बड़ा निर्यातक पार्क है, जो निम्नलिखित में से EPIP का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। तो EPIP का पूर्ण रूप बताना है कि क्या है दोस्तों। तो EPIP का पूर्ण रूप है, यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क दोस्तों। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क इसका पूर्ण रूप है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 45, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर स्थित है। 45 का राइट आंसर क्या जाएगा, सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर पूछा गया था, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों। तो सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है, यानी कि जयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है दोस्तों। RS प्री का एग्जाम था, उसके अंदर पूछा गया था 1995 99 और SI का पेपर हुआ था 1998 के अंदर। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, यानी कि 46 का जो राइट आंसर है, यानी कि गोटन के अंदर होता है। ये है नागौर के अंदर। निम्बाहाड़ा के अंदर भी होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो गोटन स्थान है जो कहाँ पर है, नागौर के अंदर स्थित है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पूरे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम होती है 2018 के अंदर पूछा गया था। तो किसके लिए प्रसिद्ध, सीमेंट उद्योग के लिए। अब 47 का राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि सीमेंट उद्योग, सफेद सीमेंट उद्योग के लिए। राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान में टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है दोस्तों कांकरौली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 50 का जो 50 देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों। ये प्रश्न पूछा गया था, RPSC की एग्जाम हुई थी दोस्तों 1994 जूनियर अकाउंटेंट की, और सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2011 के अंदर। राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 के वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी कि भीलवाड़ा के अंदर स्थापित किया गया था। प्रश्न है आपके सामने 51, राज्य में कहाँ आयोडाइज्ड नमक के कारखाने लगाए गए दोस्तों, यानी कि आयोडाइज्ड युक्त यानी आयोडीन युक्त कारखाने लगाए गए दोस्तों। तो ये कहाँ है दोस्तों, यानी पचवदरा डिडवाड़ा के अंदर। पचवदरा डिडवाड़ा बाड़मेर के अंदर, पचवदरा और डिडवाड़ा के अंदर है दोस्तों। पचवदरा कहाँ है, बाड़मेर, और डिडवाड़ा नागौर के अंदर। तो 51 का राइट आंसर चला जाएगा, यानी पचवदरा और डिडवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स की 3 इकाइयाँ कहाँ स्थित है।
राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है, उसकी 3 इकाइयाँ कहाँ पर स्थित है, तो ये है दोस्तों यानी कि डिडवाना के अंदर, नागौर के अंदर। ये कॉलेज व्याख्याता की एग्जाम थी, इसमें पूछा गया था। पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट स्थापित किया गया। ये भी प्रश्न देखिए कितना गजब है। आरएस के अंदर प्रश्न पूछा गया था, कैंसिल हो चुकी थी दोस्तों ये 1999, उसके अंदर पूछा गया था कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट स्थापित किया गया था पावरलूम उद्योग में। तो 53 का जो राइट आंसर है यानी कि भीलवाड़ा के अंदर स्थापित किया गया था दोस्तों। 54 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान सरकार का उद्योग नहीं है, यानी कि राजस्थान सरकार का उद्योग नहीं है, यानी कि केंद्र सरकार की भी इसके अंदर सहमति है दोस्तों। तो कौन सा है जो राजस्थान सरकार का उद्योग नहीं है, तो दोस्तों यानी कि दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, ये है राजस्थान का। राजस्थान सरकार का उद्योग कौन सा नहीं है पूछा इन्होंने, तो राजस्थान सरकार का उद्योग है ये वाला। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डिडवाना ये है। स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर ये है दोस्तों। लेकिन मॉडर्न फूड इंडस्ट्री लिमिटेड दोस्तों ये नहीं है, राजस्थान सरकार का उद्योग ये नहीं है, ये केंद्र सरकार का उद्योग है दोस्तों, मॉडर्न फूड इंडस्ट्री लिमिटेड। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर होगा वो है यानी कि मॉडर्न फूड इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 55। राजस्थान में शक्कर, अब आता है चीनी उद्योग की बात करते हैं। चीनी उद्योग के केंद्रों का सही समुच्चय कौन सा है दोस्तों, चीनी उद्योग का सही समुच्चय कौन सा है, यानी कि चीनी उद्योग श्री गंगानगर के अंदर है, भोपाल सागर के अंदर है और केसरो पाटन के अंदर है दोस्तों, बूंदी के अंदर। ठीक है दोस्तों, यानी केसरो पाटन के अंदर है और मेवाड़ द शुगर दोस्तों ये भी है, और श्री गंगानगर के अंदर भी है, और मेवाड़ ये कहाँ चित्तौड़गढ़ के अंदर भी है दोस्तों। तो श्री गंगानगर, भोपाल सागर, केसरो पाटन तीनों के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मेवाड़ शुगर मिल अवस्थित कहाँ पर है, तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी एग्जाम था उसके अंदर पूछा गया था। तो मेवाड़ शुगर मिल कहाँ पर स्थित है, तो मेवाड़ शुगर मिल दोस्तों कहाँ पर है, यानी कि भोपाल सागर के अंदर स्थित है, भोपाल सागर के अंदर स्थित है। बात करते हैं दोस्तों कहाँ पर ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों। राजस्थान में प्रथम चीनी उत्पादन मिल स्थापित की गई थी, प्रथम चीनी उत्पादन मिल स्थापित की गई थी दोस्तों राजस्थान के अंदर, तो कहाँ पर की गई थी, तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है यानी कि भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रथम चीनी उद्योग मिल स्थापित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न वो कौन सी थी, द मेवाड़ शुगर मिल्स दोस्तों, यानी कि द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 58, सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है। सहकारी तंत्र की बात करते हैं दोस्तों, संचालित शक्कर यानी चीनी का कारखाना कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो कहाँ पर है, यानी कि यह है केसरो पाटल बूंदी के अंदर, और ये बंद भी हो चुका है दोस्तों। ठीक है, निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है, यानी कि भारत सरकार का कौन सा नहीं है, तो दोस्तों कौन सा नहीं है कि सात दे रखे हैं इसके अंदर, 3 तो है यानी कि राजस्थान सरकार का है, यानी कि 3 तो केंद्र सरकार का है, लेकिन एक राजस्थान सरकार का बोला कि भारत सरकार का उपक्रम कौन सा नहीं है, तो वो कौन सा, इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड कोटा, तो दोस्तों यानी कि इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड कोटा तो ये तो है, यानी भारत सरकार का उपक्रम ये है। सांबर साल्ट लिमिटेड इसका भी सहयोग है, यानी केंद्र सरकार के इसके अंदर भी है, और मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड है, लेकिन श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड दोस्तों ये श्री गंगानगर के अंदर, ये सिर्फ राजस्थान की है, तो ऑप्शन नंबर 4 चल जाएगा। भारत सरकार का उपक्रम कौन सा नहीं है, श्री गंगानगर शुगर मिल्स दोस्तों ये नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 60, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के ने चुकंदर से चीनी बनाना कब प्रारंभ किया था दोस्तों, तो बताइए दोस्तों, यानी कि गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है, तो इसने चुकंदर से चीनी बनाना कब प्रारंभ किया गया था, पीएसआई की एग्जाम हुई थी 2021 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है यानी कि 1968 के अंदर बनाना स्टार्ट कर दिया था दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में अभ्रक ईंट उद्योग केंद्र स्थित है, अभ्रक ईंट उद्योग केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये कहाँ पर, यानी कि यह है भीलवाड़ा के अंदर। प्रश्न पूछा गया था महिला पर्यवेक्षक परीक्षा और आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम हुई थी 2006 के अंदर, इसके अंदर पूछा गया था। प्रश्न है दोस्तों आपके सामने 62, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला चीनी मिल संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है दोस्तों, यानी कि चीनी मिल संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण समस्या से कौन सा जिला जूझ रहा है, वो है दोस्तों यानी कि 62 का राइट आंसर है यानी कि श्री गंगानगर, श्री गंगानगर इसका राइट आंसर चला जाएगा। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है, तो दोस्तों यानी कि क्वेश्चन है आपके सामने ये, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है दोस्तों, व्याख्याता की एग्जाम हुई थी 2014 के अंदर। तो विकसित किया जा रहा है यानी कि क्या क्या विकसित किया जा रहा है, यानी कि खुसखेड़ा भिवाड़ी ये किया जा रहा है, नीमराड़ा नहीं दोस्तों, तो नीमराड़ा नहीं, और बहरोड़ भी नहीं, तो कुकस नीमराड़ा दोस्तों, यानी खुसखेड़ा और नीमराड़ा दोनों विकसित किया जा रहा है, और बहरोड़ और कुकस नहीं किया जा रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर चला जाएगा। 63 का राइट आंसर होगा दोस्तों 1, यानी कि खुसखेड़ा भिवाड़ी और नीमराड़ा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है आपके सामने 64, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं
विनियोजन निगम रिको ने एक जापानी कंपनी से नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में जापानी इकाइयां स्थापित करने के लिए MOU हस्ताक्षर किए है। वह जापानी कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों यानी कि कहाँ पर किया? नीमराणा अलवर के अंदर इकाइयां स्थापित करने के लिए MOU हस्ताक्षर किए, तो वो है जेट्रो कंपनी ने। कौन सी? जेट्रो कंपनी ने हस्ताक्षर किए है। अब देखिए दोस्तों 66 प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई दोस्तों। तो सीमेंट फैक्ट्री कहाँ खोली गई? यानी कि सेकंड ग्रेड की एग्जाम थी, जेल पैडी की एग्जाम थी। प्रश्न है लाखेरी बूंदी के अंदर खोली गई थी। क्वेश्चन नंबर है 67, राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन किस शहर के अंदर होता है, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर सर्वाधिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने 68 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है दोस्तों, ये पूछा इनने। तो कौन सा नहीं है? यानी कि सीमेंट गोटन है दोस्तों, गोटन है, मोड़क है, ब्यावर है, लेकिन गुलाबपुरा दोस्तों ये सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में सीमेंट उद्योग में प्रमुख जिले। सीमेंट उद्योग में प्रमुख जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा, सिरोही और उदयपुर। ये इसका क्या है? सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और सिरोही, उदयपुर। ठीक है, अब करना है दोस्तों सुमेलित करना है। सीमेंट इधर उद्योग है, इधर नगर क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो ये सुमेलित करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 70, तो बिरला भाइट दोस्तों कहाँ पर है? बिरला भाइट है जोधपुर के अंदर। बिरला भाइट है दोस्तों यानी कि जोधपुर के अंदर। और जयपुर उद्योग कहाँ पर दोस्तों? जयपुर उद्योग जयपुर के अंदर है। और JK वाइट कहाँ? नागौर के अंदर। JK सीमेंट चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, बिरला वाइट सीमेंट जो फैक्ट्री जोधपुर के अंदर, जयपुर उद्योग जयपुर के अंदर, JK वाइट सीमेंट फैक्ट्री नागौर के अंदर, JK सीमेंट कहाँ? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यानी क्वेश्चन नंबर 71, JK पुरम जो कि JK लक्ष्मी सीमेंट विनिर्माण इकाई के रूप में जाना जाता है किस जिले में है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर होगा यानी कि सिरोही के जिलों के अंदर है ये। यानी JK पुरम जो कि JK लक्ष्मी सीमेंट है विनिर्माण इकाई रूप से जाना किस जिले में है? सिरोही जिले के अंदर स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों यानी कि 72 वाला, बिड़ला सीमेंट वर्क्स कहाँ पर अवस्थित है? तो बिड़ला सीमेंट वर्क्स कहाँ पर अवस्थित है? यानी कि बिड़ला सीमेंट वर्क्स कहाँ है? यह है चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों। हमारे हो चुके हैं दोस्तों अभी 72 प्रश्न दोस्तों। हम इस वीडियो के अंदर करने वाले 134 प्रश्न करने वाले दोस्तों, और ये हमारा फास्ट दोस्तों, यानी कि फास्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न है, सारे के सारे 134 प्रश्न दोस्तों कम से कम समय में करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। मैं बता दूं आपको कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पास में बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही मैं दोस्तों वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न दोस्तों देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और मैं दोस्तों इधर उधर से ऐसे वैसे फालतू के प्रश्न नहीं करवा रहा हूँ। जो प्रश्न करवाए गए जो प्रश्न पूछे गए गत वर्ष दोस्तों, वही प्रश्न आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो 72 हमारे प्रश्न हो चुके हैं। और 73 नंबर देखते हैं कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न पूछा गया था। तो सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण यानी स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? तो 73 का जो राइट आंसर यानी कि कच्चे माल की उपलब्धता के कारण। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण क्या? स्थायीकरण का प्रमुख कारण है दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 74, राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कौन सी है? द कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों किस वर्ष की गई थी? यानी कि 1889 के अंदर की गई थी। 1889 के अंदर कृष्णा मिल की स्थापना की गई थी। ठीक है, यह है स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 6 मिल्स दोस्तों स्थापित की गई थी दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग की। प्रश्न है आपके सामने 75, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था दोस्तों। तो प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ था? यानी कि ये हुआ था अजमेर ब्यावर के अंदर। और ये प्रश्न रीट एग्जाम हुई थी 2018 के अंदर पूछा गया था। सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल राजस्थान के निम्न जिले से प्राप्त होता है दोस्तों। तो कहाँ से होता है? यानी कि ये होता है गंगानगर और हनुमानगढ़ से सूती वस्त्र के लिए क्या होता है? कच्चा माल प्राप्त होता है। प्रश्न है आपके सामने 77, इनमें से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है? तो सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र कौन सा नहीं है? यानी कि टोंक नहीं है दोस्तों। भीलवाड़ा, किशनगढ़ और ब्यावर है, लेकिन टोंक नहीं है। ऑप्शन नंबर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 78, राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थापित है दोस्तों? यानी कि राजस्थान ऊन मिल कहाँ पर स्थापित है? तो ऊन मिल दोस्तों कहाँ पर है? यानी कि यह है बीकानेर के अंदर स्थापित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। उद्योग स्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है दोस्तों, यानी कि नहीं है पूछा है कि उद्योग दरकार स्थान कहाँ पर है दोस्तों। तो ये पूछा गया है। तो यानी कि स्टेट बुलन मिल ये चूरू के अंदर नहीं है दोस्तों। पानी के मीटर दोस्तों जयपुर के अंदर है, सीमेंट मोड़ा के अंदर, सूती वस्त्र ब्यावर के अंदर, लेकिन इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर चलाया जाएगा दोस्तों। तो ये कहाँ है दोस्तों? यानी कि ये बीकानेर के अंदर स्थित स्टेट बुलन मिल।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 80। जयपुर जिले में मानपुर मोचड़ी को विकसित किया गया है। मानपुर जो मोचड़ी है दोस्तों जयपुर जिले के अंदर, उसको विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में दोस्तों, यानी चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में इसका राइट आंसर होगा, इसके लिए प्रसिद्ध किया गया है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा विकल्प पारंपरिक कुटीर उद्योग का एक उदाहरण है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर प्रश्न पूछा गया था, पारंपरिक कुटीर उद्योग का एक उदाहरण कौन सा है, ये बताना है। तो 80 का जो राइट आंसर होगा यानी कि कौन सा है, यानी कि 80 का 81 दोस्तों, 81 है क्वेश्चन। निम्नलिखित में राजस्थान में कौन सा विकल्प पारंपरिक कुटीर का उद्योग का एक उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि वो है हस्तनिर्मित कालीन। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। पारंपरिक कुटीर उद्योग है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन सा उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक है। मुख्य ग्राहक क्या है, चूना पत्थर का दोस्तों। राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था 2020 के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है यानी इस्पात संयंत्र दोस्तों, ये मुख्य ग्राहक है दोस्तों चूना पत्थर का। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 83। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताना है। यानी कि ये बताना है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों, यानी कि कौन सा नहीं है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी के अंदर है दोस्तों, सही बात है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड जयपुर के अंदर है। मोदी एल्केलाइन एवं केमिकल लिमिटेड भरतपुर। तो दोस्तों ये मोदी एल्केलाइन एवं केमिकल लिमिटेड भरतपुर के अंदर नहीं है दोस्तों, ये है दोस्तों यानी कि अलवर के अंदर, ये है अलवर के अंदर दोस्तों। ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड कोटा के अंदर है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 84 है, खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटाग्राम किस जिले में स्थित है दोस्तों। यानी खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटाग्राम किस जिले में स्थित है। पटवारी की एग्जाम थी, इसके अंदर पूछा गया था। तो 84 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी खेसला उद्योग की बात करते हैं तो कौन से जिले के अंदर है, यानी कि जालोर जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 85। राजस्थान में केंद्रीय सरकार के द्वारा परिचालित कारखाना कौन सा है। केंद्र सरकार के द्वारा परिचालित कारखाना कौन सा है। आरएस के अंदर प्रश्न पूछा गया था 1993 के अंदर। तो इसका राइट आंसर है यानी कि परिचालित कौन सा कारखाना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर के अंदर, ये किसके द्वारा परिचालित है, केंद्र सरकार के द्वारा परिचालित है। विकास केंद्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, यानी विकास केंद्रों की जो स्थापना है, विकास केंद्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, यानी कि क्या है। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों यानी कि 81 क्वेश्चन है ना, विकास केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, ये 81 नंबर है दोस्तों अपना। तो इसका उद्देश्य देखते हैं पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि द्वारा औद्योगिक इकाइयों का आकर्षित करना, ये इसका दोस्तों उद्देश्य है विकास केंद्रों की स्थापना का, ठीक है। ऑप्शन नंबर चला जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि द्वारा औद्योगिक इकाइयाँ आकर्षित करना। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों यानी कि 86 है दोस्तों, ये 86 नंबर का था, 81 नहीं है, 87 देखते हैं। राज्य में बीड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं। तो राज्य में बीड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र बताने हैं दोस्तों। राज्य में बीड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से, वन रक्षक की एग्जाम हुई थी 2013 के अंदर, ये पूछा गया था। तो ये है दोस्तों वनेड़ा, ब्यावर और टोंक के अंदर क्या है, बीड़ी उद्योग है, वनेड़ा, ब्यावर और टोंक के अंदर। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 88 सम्मिलित कीजिए दोस्तों। थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम हुई थी 2012 के अंदर, ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो सम्मिलित कीजिए, यानी कि सांबर साल्ट लिमिटेड कहाँ पर है, यानी कि सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर के अंदर दोस्तों। और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड भी जयपुर के अंदर है। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री दोस्तों कोटा के अंदर है। और दी हाई टेक्निकल प्रेशरिंग ग्लास फैक्ट्री धौलपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, यानी कि 1 इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर चला जाएगा। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों नेक्स्ट 89 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है, राजस्थान सरकार का नहीं है, यानी कि 3 तो है केंद्र सरकार का, यानी कि राजस्थान सरकार का नहीं है। तो यानी कि 1 केंद्र सरकार का, 3 राजस्थान सरकार का है। तो दी हाईटेक प्रेशरिंग ग्लास फैक्ट्री दोस्तों धौलपुर, तो ये किसका है, राजस्थान सरकार का है दोस्तों, यानी ये तो राजस्थान सरकार का है। और राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डिडवाना ये भी है, लेकिन सांबर साल्ट लिमिटेड दोस्तों इसका दोस्तों केंद्र का भी हिस्सा है। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ये राजस्थान का है। तो राजस्थान सरकार कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। महिंद्रा कंपनी के द्वारा स्थापित सेज कौन सी है दोस्तों। तो महिंद्रा कंपनी के द्वारा स्थापित सेज कौन सी है, यानी कि 90 का जो राइट आंसर है, यानी कौन सी है, जयपुर के अंदर। थर्ड ग्रेड की एग्जाम हुई थी 2012 के अंदर, ये प्रश्न पूछा गया था। जो सही नहीं है उसे निकाल दीजिए, जो सही नहीं है दोस्तों वो बताना है कौन सा सही नहीं है। और दोस्तों 3 तो इसमें सही है, लेकिन 1 गलत है दोस्तों, ये बताना है दोस्तों तो गलत कौन सा है। रूडा ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु कार्य कर रहा है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए एक एजेंसी, ये गलत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 ये गलत है। रिको राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली एक शीर्ष संस्था है। राजस्थान लघु उद्योग निगम और लघु उद्योग एवं हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहन हेतु कार्य होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 का 2 चला जाएगा राइट आंसर।
92 है। राजस्थान में कुल स्वीकृति स्पेशल आर्थिक क्षेत्र कितने हैं दोस्तों, यानी कि स्वीकृति स्पेशल आर्थिक क्षेत्र जो सेज है दोस्तों वो कितने हैं राजस्थान के अंदर। तो 92 का राइट आंसर है, यानी कि कितने हैं, 6 इसका राइट आंसर चला जाएगा। प्रश्न है आपके सामने 93 जयपुर में स्थित IT पार्क किस नाम से जाना जाता है, यानी कि IT पार्क राजस्थान में है दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है। 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि किस नाम से, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 इसका चला जाएगा। राजस्थान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज की स्थापना भारत सरकार की किस नीति के अंतर्गत की गई है दोस्तों। तो किस नीति के अंतर्गत की गई है, यानी आयात निर्यात नीति है दोस्तों 1997-2000, इस नीति के द्वारा दोस्तों सेज की स्थापना की गई है भारत सरकार के द्वारा। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, सिलिकॉन सिटी प्रथम सेज में से एक जो भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार से स्वीकृत हो चुकी है दोस्तों, वो बतानी है कि सिलिकॉन सिटी प्रथम सेज में से एक है जो भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार से स्वीकृत हो चुकी है। तो ये बताना दोस्तों ये कौन सी है, ये यानी खुसखेड़ा भिवाड़ी दोस्तों, ये इसका राइट आंसर चला जाएगा, खुसखेड़ा भिवाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 96, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र बीकानेर से संबंधित है दोस्तों। तो कौन सा है, यानी कि वो है RNB इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि RNB इंफ्रास्ट्रक्चर ये बीकानेर से संबंधित दोस्तों। प्रश्न 97 दोस्तों, प्रश्न देखिए आपके सामने, राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं का हिस्सा राज्य से वर्ष 2019-20 में होने वाली कुल निर्यातों में 50% से अधिक है। इन 5 शीर्ष निर्यात मदों में निम्नलिखित में से कौन सी मद शामिल नहीं है दोस्तों। तो कौन सी शामिल नहीं है दोस्तों, यानी कि मार्बल और ग्रेनाइट दोस्तों ये शामिल नहीं है। इंजीनियरिंग वस्तु है, रत्न आभूषण कपड़ा, लेकिन मार्बल और ग्रेनाइट इसके अंदर ये शामिल नहीं है। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 98 देखिए, राजस्थान किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र बताना है कि किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र, राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है दोस्तों। तो टपुकड़ा किस जिले के अंदर है दोस्तों, यानी कि यह है अलवर के अंदर स्थित है दोस्तों, यानी कि अलवर के अंदर स्थित है टपुकड़ा क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यानी कि सुमेलित करने का प्रश्न है। सुमेलित करने का प्रश्न है ये प्रश्न दोस्तों, हाँ, राजस्थान के टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र, बिल्कुल सही है दोस्तों। टपुकड़ा कहाँ पर है, ये अलवर के अंदर स्थित है। प्रश्न सुमेलित कीजिए। RS का प्रश्न पूछा गया था RS के अंदर दोस्तों 2013 के अंदर। अब ये सुमेलित करना है, तो सुमेलित कीजिए दोस्तों, यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स दोस्तों ये कहाँ पर है, ये है अजमेर के अंदर। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर दोस्तों, अजमेर के अंदर है। और सफ़ेद सीमेंट कहाँ है, यानी गोटन के अंदर है दोस्तों। उर्वरक कहाँ है, गढ़ीपान कोटा के अंदर है। और विद्युत मीटर दोस्तों जयपुर के अंदर। तो कौन सा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में 3, यानी कि ए में 3 और बी में 4, ए में 3, बी में 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 101। तो दोस्तों हमारे 100 प्रश्न दोस्तों हो चुके हैं। अब बचे हुए दोस्तों 34 प्रश्न और, तो 34 प्रश्न और करने वाले दोस्तों आपको इस वीडियो के अलावा, यानी कि राजस्थान के प्रमुख उद्योग जितने भी प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको इसके अंदर करवा रहा हूँ। इसके अलावा बिल्कुल ही पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि 134 प्रश्न दोस्तों बहुत होते हैं। अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छे से कर लिया दोस्तों, तो आपकी एग्जाम्स के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन दोस्तों इसमें से पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं आपके सामने, कि सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है दोस्तों अशोक लेलैंड, यानी कि सुमेलित करना है दोस्तों अशोक लेलैंड, यानी कि ये कहाँ पर है, अलवर के अंदर। यानी अशोक लेलैंड कहाँ पर है दोस्तों, यानी कि अलवर के अंदर है। अशोक लेलैंड अलवर के अंदर है। नेशनल बॉल बियरिंग कहाँ दोस्तों, नेशनल बॉल बियरिंग है दोस्तों जयपुर के अंदर। सैमको ग्लास लिमिटेड कहाँ दोस्तों, यह है कोटा के अंदर। और हिंदुस्तान रेडिएटर्स है जोधपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। लघु अवधि ऋण की अवधि क्या है दोस्तों, लघु अवधि ऋण की अवधि क्या होगी दोस्तों। तो कितनी होती है लघु अवधि ऋण की, तो वो होती है दोस्तों अधिकतम 15 माह की अवधि होती है। राजस्थान सरकार के किस विभाग में सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं में राज्य सरकार के प्रयासों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन किया गया है दोस्तों। तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों ने, 103 का जो राइट आंसर है, यानी कि आयोजन विभाग के द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 104, निम्न में से राजस्थान के किस जिला उद्योग केंद्र में 31 मार्च 2017 को सर्वाधिक बड़े पैमाने के उद्योग कार्यरत थे दोस्तों। LDC का एग्जाम था, इसके अंदर पूछा गया था। तो 104 का जो है दोस्तों, यानी कि इसका राइट आंसर होगा, यानी कि भिवाड़ी के अंदर। कहाँ पर थे, भिवाड़ी के अंदर थे। प्रश्न है आपके सामने 105, तो राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने वाला कारखाना कहाँ पर स्थित है। प्रश्न 2015 के अंदर पूछा गया था, राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने वाला कारखाना कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर है दोस्तों, यानी कि ये है भिवाड़ी अलवर के अंदर। यानी कहाँ पर है दोस्तों, यानी कि भिवाड़ी अलवर के अंदर स्थित है।
प्रश्न है, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंदर है? तो किस जिले के अंदर है? अलवर के अंदर स्थित है। खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो खुसखेड़ा बताना है दोस्तों, खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह है दोस्तों खुसखेड़ा अलवर के अंदर स्थित है। राजस्थान में किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? सोडियम सल्फाइड का उपयोग किया जाता है कच्चे माल के लिए राजस्थान में किस उद्योग के अंदर किया जाता है? तो वह है दोस्तों यानी चमड़ा उद्योग के अंदर किया जाता है सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चा माल के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 109, कौन सा सम्मिलित कौन सा नहीं है दोस्तों? यानी कि सम्मिलित बताना जो कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? यानी कि वस्त्र भीलवाड़ा, यानी कि वस्त्र सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा के अंदर है। उर्वरक मोड़क, तो दोस्तों उर्वरक यानी कि उर्वरक दोस्तों ये इसका गलत आंसर होगा, यानी कौन सा सम्मिलित नहीं है? मोड़क नहीं दोस्तों। जो मंगलम सीमेंट कारखाना है दोस्तों वह है मोड़क के अंदर है दोस्तों, कोटा के अंदर, लेकिन उर्वरक मोड़क के अंदर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 चला जाए, सीमेंट निम्बाड़ा के अंदर, सोडियम सल्फेट डिडवाना के अंदर सही है। तो प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 110, महाराजा श्री उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी? अब ये बताना है, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड यानी कि ये सूती वस्त्र की उद्योग मिल है दोस्तों, तो ये किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो किस वर्ष स्थापित की गई थी? यानी कि ये की गई थी 1942 में, यानी स्वतंत्रता से पूर्व। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोड से कीजिए। सही उत्तर बताना दोस्तों कौन सा सही है इसके अंदर, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी में स्थापित है किया गया, तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि लाखेरी के अंदर किया गया था। सोजत में टायर फैक्ट्री स्थित है? तो दोस्तों सोजत में नहीं है टायर फैक्ट्री, सोजत में नहीं है दोस्तों, यानी कि टायर फैक्ट्री कांकरोली के अंदर, राजसमंद के अंदर, तो ये चला जाएगा गलत, ठीक है। बीकानेर में स्टेट बुलन मिल्स स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि बीकानेर के अंदर स्टेट बुलन मिल्स है, बिल्कुल सही है। तो राजस्थान में कोटा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र, ये गलत है दोस्तों, यानी कि राजस्थान में कोटा सूती वस्त्र दोस्तों यह सूती वस्त्र है भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। ये उद्योग केंद्र कहाँ? भीलवाड़ा के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 यानी कि ये ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि मारवाड़ राज्य में किन स्थानों पर नमक तैयार किया जाता है? मारवाड़ राज्य में किन स्थानों पर नमक तैयार किया जाता है? अब नमक उद्योग की बात चल रही है दोस्तों, नमक उद्योग की बात चल रही है, तो मारवाड़ राज्य में किन स्थानों पर नमक तैयार किया जाता है? तो किन स्थापना किया, यानी कि डिडवाना के अंदर किया जाता है, पचपदरा के अंदर किया जाता है, फलोदी और लोनी के अंदर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। किस स्थान से उत्पादित नमक कोसिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो कोसिया के नाम से, यानी पचपदरा बाड़मेर के अंदर दोस्तों इस नाम से जाना जाता है, कोसिया के नाम से। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 114, कोसिया क्या है दोस्तों? कोसिया एक पचपदरा का नमक है दोस्तों, ठीक है, पचपदरा का नमक है। खारा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? खारा औद्योगिक क्षेत्र दोस्तों ये बताना है, खारा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंदर स्थित है? वो है दोस्तों यानी कि ये बीकानेर के अंदर स्थित है खारा औद्योगिक क्षेत्र। प्रश्न है 116, राजस्थान का बृहद औद्योगिक समृद्ध में सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या है? राजस्थान के बृहद औद्योगिक समृद्ध में यानी सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या चीज़ आ रही है दोस्तों? तो बाधा क्या है दोस्तों? यानी कि वो है, यानी कि एक तो विद्युत आपूर्ति की कमी एवं अनिश्चितता दोस्तों, इसका राइट आंसर ये जाएगा, यानी विद्युत आपूर्ति की कमी है, इस वजह से उद्योगों की समृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न हो रही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 117, सुमेलित करना है दोस्तों आपको, तो सुमेलित करना है दोस्तों, यानी कि करिए। स्टोन पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों? स्टोन पार्क है दोस्तों, यानी धौलपुर करौली के अंदर स्टोन पार्क है, धौलपुर और करौली के अंदर स्टोन पार्क है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क दोस्तों यानी सीतापुर और जयपुर के अंदर स्थित है। सूचना तकनीकी पार्क कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर स्थित है। और जापानीज पार्क दोस्तों नीमराना अलवर के अंदर, जापानीज कंपनी ज़्यादातर अलवर के अंदर है, तो जापानीज पार्क कहाँ पर है दोस्तों? यानी कि नीमराना अलवर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर चला जाएगा। प्रश्न है 118 के उद्योग केंद्र को सम्मिलित करिए। उद्योग केंद्र दोस्तों इनको सम्मिलित करने का प्रश्न है दोस्तों, कितना गजब प्रश्न है, हेडमास्टर का एग्जाम के अंदर पूछा गया था 2018 के अंदर। तो ये सम्मिलित करना है कि उद्योग केंद्र को सम्मिलित करना है, तो उद्योग केंद्र को वस्त्र, तो वस्त्र को विजयनगर, वस्त्र उद्योग कहाँ पर दोस्तों? ये है विजयनगर, कहाँ पर है? यानी कि विजयनगर। सीमेंट उद्योग दोस्तों कहाँ पर है? सीमेंट उद्योग है यानी कि सीमेंट उद्योग मोड़क के अंदर। रसायन उद्योग कहाँ पर है? यह है गड़ेपान यानी कि कोटा के अंदर, और इंजीनियरिंग यानी भरतपुर के अंदर दोस्तों। तो कौन सा चला जाएगा? यानी कि ए में 3, यानी कि ए में 3, बी में 4, 3 4 और सी में 2, सी में 2। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर चला जाएगा। प्रश्न है आपके सामने 119, राज्य सिको राजस्थान में आयातकों एवं निर्यातकों को सूखे बंदरगाह इनर कंटेनर डिपो के माध्यम से निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं प्रदान करता है। ये सूखे बंदरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों? ये सूखे बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ये है दोस्तों यानी कि जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर और भिवाड़ी के अंदर स्थित है। क्वेश्चन है आपके सामने 120, ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग की इकाइयाँ राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है दोस्तों? तो ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग की इकाइयाँ किस जिले के अंदर पाई जाती है? ये पाई जाती है यानी कि चित्तौड़गढ़ के अंदर पाई जाती है,
उदयपुर के अंदर, और जोधपुर, यानी कि ये सभी ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान के प्रमुख रासायनिक औद्योगिक परिसरों में से एक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है दोस्तों। रासायनिक औद्योगिक परिसर की बात करते हैं, जिनमें से एक बताना कि निम्न में से कौन सी जगह स्थित है। तो कौन सी जगह, यानी कि कोटा के अंदर स्थित है दोस्तों। बीकानेर, जालौर और बाड़मेर के अंदर नहीं है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ 2022 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 122, राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अपने प्रशिक्षण केंद्रों में ग्रामीण व शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है। ये केंद्र कहाँ पर स्थित है। रिसर्च असिस्टेंट के एग्जाम हुई 2017 के अंदर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अपने प्रशिक्षण केंद्रों में ग्रामीण और शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है। ये केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो 122 का जो राइट आंसर होगा, यानी ये कहाँ पर है, यानी कि अजमेर के अंदर, जयपुर और सिरोही के अंदर स्थित है। प्रश्न 123 नंबर का कि औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो कौन से जिले हैं जो ए श्रेणी के अंदर आते हैं। औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ए श्रेणी के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, यानी कि दोस्तों उदयपुर आता है, अलवर आता है, कोटा और भीलवाड़ा दोस्तों, यानी कि ये जिले हैं दोस्तों ए श्रेणी के अंदर आते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। प्रश्न है दोस्तों आपके सामने 100 सुमेलित करने वाला RS के अंदर प्रश्न पूछा गया था 2021 के अंदर। ये भी सुमेलित करना है दोस्तों, तो सुमेलित कीजिए दोस्तों, यानी कि उदयपुर सीसा एवं जस्ता उद्योग के लिए दोस्तों, यानी उदयपुर है जो सीसा एवं जस्ता उद्योग के लिए है। नागौर दोस्तों सीमेंट उद्योग के लिए, सीमेंट यानी सफ़ेद सीमेंट उद्योग के लिए है। भीलवाड़ा दोस्तों, यानी कि भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग के लिए, और कोटा है रसायन उद्योग के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा यानी कि 4 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, नागौर 1। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर चला जाएगा। प्रश्न है 125 में, राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट कहाँ पर स्थित है। जेट्रोफा आधारित बायोडीजल प्लांट कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, इसके अंदर पूछा गया 2021 के अंदर। तो ये कहाँ पर है दोस्तों, यानी कि ये है, यानी कि झामरकोटला उदयपुर के अंदर स्थित है। झामरकोटला उदयपुर के अंदर इसका राइट आंसर चला जाएगा। रंगाई एवं छपाई उद्योग के कारण निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है दोस्तों। तो कौन सा प्रभावित हुआ है सर्वाधिक दोस्तों, वो हुआ है यानी कि पाली। प्रश्न है आपके सामने, रीको ने अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन स्थापित नहीं किए दोस्तों। यानी कि ये बताना कि जापानी जोन किस 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 क्षेत्र में स्थापित नहीं किए दोस्तों। तो किस जगह स्थापित नहीं किए, यानी कि थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर नहीं स्थापित किए दोस्तों ने, स्थापित नहीं किए। नीमराना औद्योगिक क्षेत्र और घिलोट औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, और नीमराना तथा घिलोट के अंदर, तो थानागाजी के अंदर स्थापित नहीं किए गए दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र। प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 128 सुमेलित करने वाला प्रश्न आपके सामने आया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का प्रश्न पूछा गया था, इसके अंदर पूछा गया 2019 के अंदर। सुमेलित करना आपको दोस्तों 128 का। ठीक है, तो ब्यावर के अंदर क्या है दोस्तों, ब्यावर के अंदर है वस्त्र उद्योग, बिल्कुल ब्यावर, भरतपुर, गंगानगर और केशवा नगर। तो दोस्तों यानी कि दूसरा है भरतपुर के अंदर, भरतपुर के वस्त्र उद्योग, भरतपुर के अंदर 128 यानी कि भरतपुर के अंदर है दोस्तों, यानी कि 3 ब्यावर के अंदर दोस्तों वस्त्र उद्योग। ठीक है, भरतपुर के अंदर दोस्तों ने सरसों तेल उद्योग, गंगानगर के अंदर है दोस्तों यानी कि चीनी उद्योग, और केशवा नागुर्जर के अंदर है दोस्तों कागज उद्योग। तो कौन सा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी 3 2 में है 1, तो ऑप्शन नंबर जाएगा 3 1, और तीसरा है तीसरे में जाएगा 2 चीनी उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आपके सामने 129 लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है। तो लघु उपक्रम की बात कर रहा है, प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है। तो निवेश की सीमा यानी कि दोस्तों 25 लाख से लेकर के 5 करोड़, 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ की सीमा है दोस्तों लघु उपक्रम के लिए। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 130। रीको ने अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च 2017 तक कितने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए दोस्तों। तो कितने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए दोस्तों ने 31 मार्च 2017 तक इसने, तो कितने किए, यानी कि 340 दोस्तों, 2017 तक की बात की जा रही है, तो 340 किए 2017 तक। ठीक है, और प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 131। अक्टूबर 2021 तक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र नहीं रहा है। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया था, यानी कि 2021 तक के अनुसार कौन सा है जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अब नहीं रहा दोस्तों। तो 131 का जो राइट आंसर है, यानी कि बाला भारती इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जयपुर, ये अब नहीं रहा है, पहले था दोस्तों, यानी सोमानी वेस्टेड ये था मैनपैक्ट है, मानसरोवर है, ये है, लेकिन इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न आपके सामने 132। राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दुग्ध का संबंध किस जिले से है दोस्तों। तो किस जिले से दुग्ध का संबंध, यानी दुग्ध का संबंध है, यानी धौलपुर। एक जिला एक उत्पाद के अकॉर्डिंग इस योजना के अंतर्गत दुग्ध का संबंध धौलपुर जिले से है दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों आपके सामने
राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी? तो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? यानी कि 1978 के अंदर की गई थी। और लास्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, राजस्थान राज्य की चौथी औद्योगिक नीति किस वर्ष बनी, जिसने राजस्थान को औद्योगिक के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बना दिया? दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था 2022 के अंदर। राजस्थान राज्य की चौथी औद्योगिक नीति किस वर्ष बनी थी दोस्तों, जिसने राजस्थान को उद्योग के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बना दिया गया था? तो 134 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि वो होगा 1998 के अंदर। 1998 के अंदर बनी थी दोस्तों चौथी औद्योगिक नीति। तो दोस्तों हमारे हो चुके हैं दोस्तों पूरे के पूरे 134 प्रश्न। आपके दोस्तों इसमें से कितने सही है दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और इस प्रश्न में दोस्तों, इस वीडियो के अंदर दोस्तों सारे के सारे हमने प्रश्न जितने भी औद्योगिक से संबंधित यानी जितने उद्योग है दोस्तों राजस्थान के अंदर सभी प्रश्न दोस्तों हमने कवर कर लिए हैं। लगभग 134 प्रश्न करवाए हैं दोस्तों मैंने। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको लिए हेल्पफुल और अच्छी लगती है दोस्तों, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और पास में बेल आइकन है दोस्तों, इसे भी प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर यहाँ तक ही दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच दोस्तों।